चेन्नई वर्सेस चाइना मूवी में बोधि धर्मन के बारे में जो कुछ भी दिखाया गया है, क्या वो सही है? क्या बोधि धर्मन मरने के बाद जिंदा हो गए थे? क्या बोधि धर्मन सच में शादीशुदा थे? क्या बोधि धर्मन सच में 9 साल तक गुफा में रहे थे? अगर आप भी इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जिन्होंने मूवी नहीं देखी उनके लिए थोड़ा बता देता हूँ कि मूवी में बोधि धर्मन के बारे में क्या बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 अक्टूबर 2011 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था सेवन सेंस। उसको हिंदी में डब करके उसका नाम रखा गया चेन्नई वर्सेस चाइना। इसमें खास बात यह है कि तमिल मूवी 7am अरिव का ये रीमेक वर्जन है। आपने सही सुना, ये भी एक रीमेक है जिसमें लीड एक्टर है सूर्या और लीड एक्ट्रेस है श्रुति हसन। डायरेक्टर है AR मुरुगदोस। बेसिकली ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें बोधि धर्मन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। मूवी में बोधि धर्मन को पल्लव महाराज के तीसरे पुत्र के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने मार्शल आर्ट का इन्वेंट किया था, सम्मोहन विद्या जानते थे और पंच तत्वों की शक्तियों को उन्होंने हासिल कर लिया था। उनकी माता के कहने पर वो चीन गए थे। वहां उन्होंने बहुत बड़ी महामारी का इलाज किया था और कुछ लुटेरों से भी वहां लड़े थे। उसके बाद बोधि धर्मन चीन के लोगों के लिए एक भगवान बन चुके थे। फिर अंत में चीन के लोगों ने ही उनको जहर देके मार डाला था और उस बात का पता बोधि धर्मन को था। तो ये थी बोधि धर्मन की कहानी जो चेन्नई वर्सेस चाइना मूवी में दिखाई गई है। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पे एंट्री होती है बेंगलोर में रहने वाले फाउंडर ऑफ सैलम जैन मोनास्ट्री के बाबा टी रघु जी की। उनका कहना है कि पिक्चर में बोधि धर्मन जी को फिल्म की आवश्यकता के अनुसार दिखाया गया है। वो कहते हैं कि उनकी खोजबीन में उन्हें पता चला कि बोधि धर्मन ने 7 साल की उम्र में ही बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म की संस्कृति ध्यान का प्रसार करने वो 150 वर्ष की आयु में चीन गए थे। और उनका मानना यह भी है कि बोधि धर्मन एक अविवाहित व्यक्ति थे, जबकि मूवी में उनको 2 बच्चों का पिता बताया गया है। और आगे वो यह बताते हैं कि ना उन्होंने किसी के साथ लड़ाई की, ना उन्होंने किसी महामारी का इलाज किया था। तो ये थी बाबू टी रघु जी की खोजबीन। अब आगे फिर हमने भी थोड़ी खोजबीन की और हमें भी पता चला कि बाबू टी रघु जी काफी हद तक सही है। पर हमारी खोजबीन के अनुसार हमें यह पता चला कि बोधि धर्मन जी के बारे में काफी लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, पर हर वो इंसान जिसने बोधि धर्मन जी के बारे में लिखा है वो दूसरे इंसान से डिफरेंट है। यानी कि हर एक व्यक्ति अपनी अलग अलग कहानी लेके बैठा है बोधि धर्मन जी के बारे में। कोई कहता है कि वो फारसी थे, कोई कहता है कि वो भारत में किसी राजा की तीसरी संतान थे। वैसे तो बहुत कुछ लिखा है, पर हमने जो कॉमन फैक्टर थे उनको खोजा और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर गौतम बुद्ध के बाद कोई गौतम बुद्ध जैसा हुआ है तो वह है बोधि धर्मन। बोधि धर्मन ने कलरीपायटू यानी कि मार्शल आर्ट का इजाद किया था, जिन्होंने 7 साल की उम्र में ही बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया था, जिससे पता चलता है कि वो पूरी जिंदगी अविवाहित रहे होंगे। और सच में उनके विवाहित होने का कहीं भी किसी भी जगह पर उल्लेख नहीं है, जिससे हमें पता चले कि वो एक विवाहित व्यक्ति थे। बौद्ध धर्म की संस्कृति ध्यान का प्रसार करने वो भारत से चीन गए थे। दक्षिण चीन में अनुकूल प्रभाव बनाने में विफल होने के कारण उन्होंने अपने आप को एक गुफा में बंद कर लिया और 9 साल तक कुछ बोले बिना ध्यान करते रहे। चीन में उनको दामो और जापान में उनको दारुमा के नाम से जानते हैं। कहते कि उनकी मौत के बाद कुछ लोगों ने उनको देखने का दावा किया। 3 साल बाद उनके मकबरे को खोला गया तो उसमें एक चंदन की लकड़ी मिली, तो कुछ लोग कहते हैं कि एक चप्पल मिली। अगर आप इस चप्पल और चंदन की लकड़ी को जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, क्योंकि ये अलग कहानी है और मैं इसे अलग सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा। और अभी तक आपने मेरी चैनल ज्ञान का एडिक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में बताएं। वैसे मुझे मूवी के बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि मुझे मूवी काफी पसंद आई थी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अगर आपको कुछ नहीं पसंद आया तो कमेंट करें, बताएं मुझे कि कहाँ मेरी गलती है।